प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास का दिन है और आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्र। और आज तिथि है 29 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। और इस पाठ में उन्होंने चिट्ठियों की अनूठी विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया है। और इसके अलावा इसमें पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में पत्रों का क्या योगदान है, इस वैज्ञानिक युग में भी आज पत्र आज भी महत्वपूर्ण हैं, और ग्रामीण जीवन में पत्रों का महत्व बहुत कुछ ज़्यादा ही रहा, उसका रोचक वर्णन इस पाठ में किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का पाठ। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की दुनिया अजीबो गरीब इसलिए है क्योंकि ये हमेशा से हमारे लिए उपयोगी बने रहे हैं और इनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता। बच्चों, आज के आधुनिकतम साधन में आप देखिए फ़ोन, जिससे हम अपने संदेश को अपने एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। एसएमएस, आप आज देखिए फ़ोन खोलते हैं, व्हाट्सएप से जल्दी से आप कोई भी मैसेज अपने मित्र को, अपने किसी जान पहचान वाले को, अपने माता पिता को या किसी को भी आपको भेजना होता है, आप एक बटन दबाते ही वो मैसेज उधर पहुंच जाता है, वो संदेश। लेकिन पत्र जब पहले लिखा जाता था, फिर वो डाक में डाला जाता था और कुछ दिनों के बाद वो पहुंचता था। इतना होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो पत्र काम कर सकते हैं वो आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। बच्चों, एसएमएस है मोबाइल फ़ोन से जो हम लिखित संदेश भेज देते हैं, और फ़ोन उठाते हैं, अपने जिसको भी हमें बात करनी हो हम तुरंत उससे बात कर लेते हैं। लेकिन पत्र जैसा संतोष, जो संतोष पत्रों में हुआ करता था, वो फ़ोन या एसएमएस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम फ़ोन पे जल्दी से बात करके अपने बात ख़त्म कर दिया। एसएमएस भेजना तो छोटी सी अपनी बात लिखी और भेज दी। लेकिन पत्र जो लिखते हैं, कोई भी मनुष्य पूरे अपने मन, अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से लिख के पत्र में जो उसके भाव विचार उसके मन में उमड़ रहे होते हैं, या सुख दुख या खुशी की कोई बात जब उसमें लिखता है, तो पढ़ने वाले को भी उसमें अच्छा लगता है। और जब हम एसएमएस भेज देते हैं, एक छोटा सा एसएमएस भेज देते हैं, तो उसमें वो खुशी हमें नहीं मिल पाती जो हमें पत्रों द्वारा मिलती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम पत्र लिखते हैं तो एक पत्र लिखा, फिर उसके बाद दूसरे ने उसका जवाब दिया, फिर इस तरह से आदान प्रदान चलता ही रहता है। साहित्य, राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में आप ने कभी पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो हमारे राजनीतिज्ञ हुए हैं या कुछ विद्वान हुए हैं, या साहित्य के कला में बहुत सारे पत्र लिखे गए हैं, और उन पत्रों को लेकर बहुत बार वाद विवाद या नई नई घटनाएं भी होती रहती हैं। जैसे आपने जवाहरलाल नेहरू, जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे, तो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे। वो आज भी देखिए, आज भी वो पत्र हमारे पाठ में भी प्रयोग होते हैं। तो कितनी उनकी महत्वता है। उन्हीं पत्रों को लेकर आज तक भी साहित्य में या राजनीति में नई नई घटनाएं या नए नए विवाद होते रहते हैं, उनके बारे में बातचीत होती रहती है। तो दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है।
बच्चों जितने भी साहित्य जो हैं, जो आप पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पत्र को लेकर, उसको केंद्र बनाकर उस पर साहित्य लिखा गया है। और मानव सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता, इंसान की जो तरक्की है, पहले जो जैसा था और आज जैसा, जो उसकी सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसके नाम अलग अलग हों। बच्चों किसी भी भाषा में पत्र लिखे जाएं, उनका भाव एक ही जैसा होता है। अगर मान लीजिए कोई खुशी में पत्र लिख रहा है, तो वो किसी भी भाषा में लिखे, चाहे पंजाबी में लिखे, चाहे वो संस्कृत में लिखे, उर्दू में लिखे, गुरुमुखी में लिखे, किसी में भी लिखे, उनका भाव तो एक ही जैसा होता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। बच्चों आप ये देख लीजिए कि पत्र उर्दू में उनको खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। देखिए, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बात ख़त्म हो गई, वो उसको हम कहीं इकट्ठा करके नहीं रख सकते, सहेज के नहीं रख सकते, लेकिन पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। आप कभी देखिए, आपको कभी कहीं कोई पुराना पत्र लिखा मिल जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे तो आपको 50 साल पुरानी बात भी वो याद आ जाती है, जो कभी किसी पत्र में लिखी गई होगी। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पत्र हैं इंदिरा गांधी के नाम, आज भी हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय जो कुछ हुआ वो सब हमें याद आ जाता है। तो लेकिन हम SMS, जो हम मैसेज भेजते हैं फ़ोन पे, वो हम सहेज के नहीं रख सकते। और पत्रों को हम सहेजते हैं तो उसमें हमारी यादें जुड़ी होती हैं, वो यादें हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कोई संदेह की बात नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा। बच्चों देखिए, आज आपको मैं अगर कोई काम लिखने के लिए देती हूँ, गतिविधि लिखने के लिए देती हूँ, तो आप, अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ऐसे ही हर एक, कोई भी व्यक्ति पत्र लिखने बैठता है तो उसका जो लिखने का तरीका है वो अलग होता है। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। कुछ लोग अपने माता पिता को या अपने संबंधियों को, मित्रों को पत्र लिखते हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं। कुछ सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, देखिए वो अलग तरीके के होते हैं। कुछ राजनीतिज्ञ जो पत्र लिखते हैं उनका अलग तरीका होता है। तो ये पत्रों का अपना अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, गली मोहल्ले में डाकिया आज भी डाक लाते हैं, पहले से कम हो गया है लेकिन आज भी लाते हैं। तो पत्र लेकर एक दूसरे का ठिकाना तलाशते हैं कि ये जिस व्यक्ति का पत्र होता है उसके ठिकाने पर, उसकी जगह पर उसको भेजा जाता है। तो आज भी करोड़ों पत्र डाले जा रहे हैं और वो एक दूसरे की जगह पर पहुंच रहे हैं और ठिकाने उनके ढूंढे जा रहे हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करता है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। बच्चों देखिए, 4.5 करोड़ चिट्ठियां आज भी डाली जा रही हैं। तो बेशक हमारे पास फ़ोन है, SMS हैं, तार हैं, कुछ भी है, लेकिन इतनी चिट्ठियां डाले जाना आज भी ये साबित कर रहा है कि पत्र कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उनकी अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1853 में सही कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे और तेज घोड़े रहे हैं। बच्चों पहले समय में जब कोई भी खबर भेजनी होती थी तो हरकारे जैसे डाकिया हैं, ऐसे ही व्यक्ति हुआ करते थे और वो संदेश लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और फिर तेज घोड़े,
या घोड़े पे बैठ के संदेश जाया करता था। उसके बाद पहिए आए, पहिए का आविष्कार हुआ और रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। रेलवे, क्योंकि पत्र जो है पहले वो घोड़े पे जाते थे या हर कार्य पैदल जाते थे, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ और रेल का विकास हुआ, सन 1853 में हमारी रेल चली थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं के बारे में कहा है कि रेलवे से और तार से भारी बदलाव आ गया। मतलब पत्र के पत्र जल्दी पहुंचने लगे और तार से संदेश बहुत जल्दी पहुंचने लगा। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। बहुत समय पहले तार आया करते थे, आज भी आते हैं। तो उसमें क्या होता था कि संदेश टाइप करते थे और तुरंत वो दूसरी जगह पहुंच जाता था डाकखाने में, और वहाँ से वो जिस व्यक्ति का तार होता था उस तक पहुंचा दिया जाता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। उसके बाद टेलीफोन और वायरलेस होते हैं जो बिना तार के फ़ोन। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले ज़्यादातर करते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं अपने पुलिस स्टेशन में। वायरलेस और रडार, आगे जो रडार है वो दुनिया बदल रहा है। रडार की जब रडार आया जब से संदेश बहुत जल्दी से लोगों के पास पहुंच रहे हैं। तो देखा बच्चों, आपने ये पढ़ा कि पत्रों की दुनिया के बारे में। पहला ये बताया गया है कि कितनी भी तरक्की होने के बाद भी पत्र हमारे लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं इसमें कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं। उपयोगिता, आवश्यकता, संचार, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान। आधुनिकतम, सबसे नया। संतोष, तृप्ति या शांति। साधन का मतलब उपकरण। सिलसिला अर्थात चलन, सिलसिला चलता रहा, चलन चलता रहा, उसके बाद कोई भी चीज़ शुरू हो जाती है। तमाम, तमाम का मतलब अर्थ है पूरा या संपूर्ण। विवाद, झगड़ा। केंद्रित, केंद्रित किसी भी चीज़ पर केंद्रित है कोई बात, आधारित। सहेज कर, संभाल कर। संदेह, संदेह का है अर्थ शक। दायरा, एक जो क्षेत्र होता है उसको दायरा कहा जाता है। अहमियत, महत्वता। हरकारा, संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला जो व्यक्ति हुआ करता था। अब देखिए बच्चों, प्रश्न है इसका कि आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो देखिए बच्चों की जो पत्र हैं हम वो लिख कर भेजते हैं उनको, उनमें अपने भाव या विचार अपना लिखते हैं। प्रेम पत्रों में आत्मीयता और गहरा लगाव होता है। पत्र संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है और एसएमएस सबसे महंगा साधन है। आप देखिए, आप एक एसएमएस भेजते हैं तो उसका 1 रुपया कट जाता है शायद। और पत्र जब हम किसी को भेजते हैं तो उसके पास कोई साधन होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको पत्र भेजते हैं वो मिल जाता है। लेकिन एसएमएस जो है उसमें दूसरे व्यक्ति के पास भी फ़ोन या कोई भी साधन, मोबाइल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही फ़ोन में है, अगर हम किसी को फ़ोन करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के पास भी फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको फ़ोन कर पाएंगे। और लेकिन पत्र हम खुद लिखते हैं, डाक में डालते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। पत्रों का आकार बड़ा होता है और हम उनको सहेज के भी रख सकते हैं, जबकि फ़ोन पर जो हमने बातचीत की या एसएमएस जो किया उसको हम सहेज के नहीं रखते। एसएमएस आप देखिए कुछ दिनों बाद लगता है कि हमारा फ़ोन भर गया तो हम अपने एसएमएस या जो भी कुछ और पिक्चर्स वगैरह हम रखते हैं उनको डिलीट कर देते हैं। तो पत्र और फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो आप ये अपने उत्तर में लिख दीजिए। पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेटे, चाहे कितने भी तरक्की हो जाए बच्चों, संचार के चाहे फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इन सब के होने के बाद भी पत्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्योंकि एक तो देखिए जो सरकारी और विभागीय जो कार्य होते हैं ना वो पत्र के माध्यम से ही होते हैं, वो हम फ़ोन एसएमएस से नहीं कर सकते या फ़ोन पर हम नहीं कर सकते। व्यापारिक जो कार्य होते हैं वो भी फ़ोन पे एसएमएस पे नहीं हो सकते। और पत्र जो हैं, पत्रों में जो आत्मीयता, प्रेम और लगाव मिलता है वो दूसरे साधनों में नहीं मिलता। पत्र में हम अपने मन के भाव विचार विस्तार में लिखकर भेज सकते हैं। तो ये इनका महत्वपूर्ण भूमिका है आज भी। अब नीचे लिखी गई भाषाओं में तीसरा प्रश्न है, पत्र को क्या कहा जाता है? तो कन्नड़ में आप देखिए कागज, तेलुगु में उत्तरम, उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र और हिंदी में चिट्ठी। और ये सब चीज़ें आप इनमें से ये देखकर लिख लीजिए। अब एक प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका जो है, हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति में जो स्थिति अभी चल रही है उसके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज़ डाली जा रही होंगी? तो बच्चों आपने ये जो अभी पाठ में पढ़ा था कि रोज़ करोड़ों पत्र, हमारे देश में रोज़ लगभग करोड़ों पत्र डाले जाते हैं। और महामारी की स्थिति में, तो महामारी की स्थिति में थोड़ा कम हो गया होगा। तो आपके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चिट्ठियाँ डाली जा रही होंगी, तो वो आपको इसमें लिखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों साल पहले जो हरकारा और तेज घोड़े ये संचार के साधन थे और बदलते बदलते टेलीफोन, वायरलेस और रडार ये हो गए हैं। अब आपकी एक एक्टिविटी है, अनूठी का अर्थ निराली या विशेष रूप से अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है उसी प्रकार आपके जीवन में या आपके आसपास क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाना है आपको और उसको चिपका कर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं या अनूठी वस्तुओं के चित्र बना सकते हैं और चिपका भी सकते हैं। तो देखिए आज आपकी एक ये वर्कशीट है, इसमें आपको कॉपी में नहीं लिखना बल्कि एक छोटा डब्बा बनाना है, पिटारी। जो कॉपी पे बनाना है छोटा डब्बा, एक पिटारा यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपकाकर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं, अनूठी वस्तु के चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। तो देखिए आप तीनों काम ही कर सकते हैं कि आप एक बॉक्स बना के उसमें चिट्ठियाँ डाल अनूठी बातें लिख सकते हैं या अपनी कॉपी के पेज पर एक बक्से का चित्र बनाएंगे और उसमें अनूठी बातें लिखेंगे और अनूठी वस्तुओं के चित्र भी बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। अगर आपके पास कोई कटिंग है तो आप वो चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज की आपकी वर्कशीट, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और अब आपके लिए एक संदेश कोविड के संदर्भ में। बच्चों आपको मालूम है कोरोना अभी गया नहीं है, अभी फैल ही रहा है। तो आपको कोरोना से बचने के लिए एक काम ज़रूर करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। बच्चों इसके साथ साथ आपको मास्क पहनना है और लोगों से दूरी बना के रखनी है। जब भी आप कहीं जाते हैं तो मास्क पहनिए और किन्हीं लोगों से मिलते हैं तो एक डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ी सी दूरी बना के रखें उससे बातचीत करते समय, और अपने हाथों को बार बार धोते रहिए। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि इस कोरोना के काल में जो आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए और आज की ये वर्कशीट कीजिए। ठीक है बच्चों।